अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं नताशा रहमान और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की 15% आबादी माजूर है। माजूरी ज़हनी और जिस्मानी हो सकती है और आपकी कोई भी बीमारी आपके टैलेंट को नहीं रोक सकती। आज एक ऐसे ही 16 साला नूरुद्दीन से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि माजूर है, लेकिन उन्होंने माजूरी को अपने टैलेंट के दरमियान नहीं आने दिया और उन्होंने एक किताब लिखी है और ये किताब सूफीज़्म पर है। आज हम नूरुद्दीन से मिलने आए हैं और दिखाते हैं कि आप अपने टैलेंट को कैसे सामने लेकर आते हैं। अगर आप माजूर भी हैं, आपको कोई बीमारी भी है, तो फिर भी आप अपना हौसला नहीं हारते और आप अपने लिए, माशरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो अभी हम चलते हैं नूरुद्दीन के पास और जाकर उनसे उनकी कहानी सुनते हैं। हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे साथ 16 साला नूरुद्दीन ज़हीर साहब मौजूद हैं जिन्होंने माजूरी को अपने टैलेंट के दरमियान नहीं आने दिया। उन्होंने एक किताब लिखी मुसाफिर जिसका नाम है और सूफीज़म पर ये सारी किताब लिखी हुई है। हम नूरुद्दीन से तमाम तफसीलात जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे उनको सूफीज़म का शौक़ पैदा हुआ और फिर उन्होंने ये किताब लिख डाली छोटी सी उम्र में। और ये किताब भी इन्होंने तब लिखी जब ये 14 साल के थे और अब ये 16 साल के हो चुके हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नूर, आपने किताब लिखी इतनी छोटी सी उम्र में, कहाँ से शौक़ पैदा हुआ ये? मुझे बचपन से ही सूफीज़्म का इंटरेस्ट था और पोइट्री की इकबाल साहब की, अल्लामा इकबाल की पोइट्री ने मुझे मोटिवेट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से इसको पैदा हुआ। अच्छा, आप किसको पढ़ते हैं ज़्यादा? कौन से शायर को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? मैं अल्लामा इकबाल को ज़्यादा पढ़ता हूँ और सूफीज़्म में बाबुल शाह को पढ़ता हूँ। अच्छा, तो क्या सोच के ये सारा लिखा था, हमें थोड़ा सा बताओ। और कितनी इसमें नज़में लिखी हुई हैं या सिर्फ अशार ही लिखे हुए हैं बस? इसमें तो सिर्फ अशार लिखे हैं मैंने, जो कि मेरे रोज़मर्रा के ख्यालात हैं और मैं समझता हूँ कि मैंने पैशनेट होकर सूफीज़्म और मुख्तलिफ शायरी पढ़ के मैंने पैशनेट होकर अपने ख्यालात को तहरीर करना शुरू किया था। तो अब मेरा आगे से स्कोप है, आगे से गोल है कि मैं आगे मज़ीद से एज अ कैरियर यूज़ करूँ और शायरी की तरफ आऊँ। अच्छा, शायरी की तरफ आए। मुसाफिर नाम इस किताब का क्यों रखा था आपने? क्योंकि मेरा शुरू से ही एक एम था, एक थॉट था मेरा कि रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है, इसमें हम सब मुसाफिर हैं और इसी सोचकर मैंने ये मुसाफिर नाम रखा। मतलब हमने जो भी इंसान जितने भी आए हैं वो ज़ाहिर सी बात है इस दुनिया से जाएंगे भी, सब आने के लिए ही जाते हैं, तो इसीलिए फिर आपने इसका नाम मुसाफिर रख दिया। जी बिल्कुल। इसमें कितने लिखे हुए अशार, कितने पेजेस की ये किताब लिखी है आपने? इसमें मेरे 100 अशार हैं, यानी 100 पेजेस हैं और 100 इंग्लिश ट्रांसलेट मैंने सेम करवाए हैं ताकि जो इंटरनेशनल रीडर्स हैं वो भी इसे समझ सकें। अच्छा, इसको आपने किसी और ज़ुबान में करवाने की कोशिश की? जी बिल्कुल, ये इंग्लिश में साथ मौजूद है। अच्छा, इंग्लिश में भी साथ मौजूद है, ठीक है। हमें कोई अपना फेवरेट शेर पढ़ के इसमें से सुनाओगे और बताओ कि कहाँ है वो, किस पेज पे है? 161 नंबर पेज पर है। अच्छा, 161 पे? 161 मैं निकाल लेती हूँ उसको। नाज़रीन, उसको हम निकाल लेते हैं। 161 पे पेज नंबर है जी, और वहाँ से ये हमें अपना फेवरेट जो शेर है वो पढ़ के सुनाएंगे। सुनाइएगा भी। जो शेर है वो ये है कि वो मिले तो नहीं अनजान वक्त में, ज़ख्म था मुझको शायद दर्द वो ले गए। अच्छा, शायद दर्द वो नहीं, इसका थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करो कि इस शेर के पीछे क्या है। ये मेरा ख्याल है कि मैंने जो गालिब की पोइट्री पढ़ी, जो मेरी तकमीर को पढ़ा, तो वहाँ से ये ख्याल मेरे सामने आया कि ये शेर मुझे अच्छा है और मैं इससे लिखूँ। अच्छा, आपको लिखते हुए कोई मसला होता है? कैसे स्टार्ट किया, कैसे सारी किताब लिखी या किसी ने लिखी थी? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो कोई इतना इशू नहीं हुआ, लेकिन शायरी के साथ साथ मैं नसर भी लिख रहा हूँ। तो नसर मैं बहुत सिंपल लिखता हूँ, लेकिन शायरी जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आम अल्फाज यूज़ करूँ ताकि हर दूसरा इसे समझ सके। तो कॉम्प्लिकेटेड मैं यूज़ नहीं, कॉम्प्लिकेटेड मैं ये कह रही हूँ कि आपकी ये किसी ने मदद की थी ये लिखने में या आपने खुद ही लिख लिया था? जी नहीं, मैंने खुद लिखी है और जब मैंने पहली शायरी लिखी थी तो मुझे आज भी याद है, मेरे वालिद साहब को यकीन नहीं आया था। अच्छा, बात सही है कि कितनी एज में लिखी थी? उन्होंने कहा था कि ये वाकई तुमने लिखी है, मुझे यकीन नहीं। कितनी एज में आपने पहला शेर लिखा था? क्या एज थी, कुछ याद है आपको? जी बिल्कुल, मैंने 12 साल की उम्र में पहली शायरी लिखी थी। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में, 12 साल की उम्र में? और उसमें मैंने 4 लाइनें मुझे आज भी याद है कि मैं तेरी गलियों का मुसाफिर रहा मगर मुझे तेरे जैसा कोई नहीं मिला, मैं आज भी तेरी गली में परेशान था और तुझे ढूंढ रहा था। किसको ढूंढ रहे थे, थोड़ा हमें भी बता दो।
ये बेसिकली तौर पे मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, ये सब इमेजिनरी थॉट्स। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, आपका कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है जो आपको बहुत प्यारा हो? जी नहीं, मैं प्रेफर करता हूँ कि अलोन, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्टडीज़ में बिजी होता हूँ, तो ऑनलाइन भी होता हूँ, तो इसीलिए मैं फ्रेंड जो है प्रेफर नहीं करता। अच्छा नूर, आप की हाइट छोटी रह गई, माजूरी की वजह से आपने अपने टैलेंट को ख़त्म नहीं किया बल्कि उसको निकाल के बाहर लोगों के सामने लेके आए, तो क्या कहोगे? कभी कोई ऐसी ज़िंदगी में मुश्किल आई कि आपने सोचा हो कि यार मैं छोटा रह गया हूँ, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है जीने में, चीज़ों को हैंडल करने में? ये जो डिसेबिलिटी का लैक ऑफ अवेयरनेस का बैरियर है हमारी सोसाइटी में, इसे मैं तोड़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छी इसके बात ऊपर है। काम करना चाहता हूँ, इसको फेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये देख चुका हूँ और ये सोच चुका हूँ कि जो डिसेबल्स हैं उन्हें सराहा नहीं जा रहा, बिल्कुल ऐसा ही उनको है। वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि हर इंसान के उतने ही राइट्स हैं डिसेबल्स के जितने एक नॉर्मल इंसान के हों। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं मज़ीद काम करूँ और जो डिसेबल्स हैं उन्हें कल को शेम ना हो कि हम डिसेबल्स हैं, बल्कि वो इसमें प्राउड फील करें। बहुत सारे लोग डिसेबल होने की वजह से परेशान हो जाते हैं, ख़ुद को घरों में बंद कर लेते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि नेवर गिव अप, आप कोशिश करते रहें। अगर आपको ज़माना कुछ कह रहा है या आपको वो कुछ फेसेस या नाम्स बन रहे हैं, तो आप उन्हें अवॉइड करें, उन्हें एक हेटर्स के तौर पे आप रख लें और आगे आप चलें। किताब लिखने में सबसे ज़्यादा मदद आपकी किसने की थी? मैंने जब लिख के अपने वालिद साहब को दिखाई तो उसमें कुछ वर्ड्स थे सच एज़ कि मैंने फिरोज के बाद जब गया एडिटिंग के लिए, तो मैंने लिखा हुआ था कि खाली के डाला हुआ था रोमन में, तो उन्होंने कहा कि ये हमें नहीं मालूम कि ये KIH है या KAY है, क्योंकि उर्दू में तो एक KA होता है और एक KE होता है, तो आप उसे एडिट करके लिखें। तो मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठ के उसे एडिट करता रहता, तो एडिट करके जब वापस किया तो उन्होंने ये भेजी एडिटिंग के लिए कराची, उनके स्पेशल एडिटर हैं वहाँ, तो उन्होंने मुझे वहाँ से जब ओके का रिस्पॉन्स दिया कि अप्रूव है, तो फिर ये किताब मंजर आम पर आई। ये मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि ये मेरिट पर उन्होंने छापी है, ये हौसला अफजाई ऐसा ना समझे। ठीक है, बाबा सबसे ज़्यादा मदद करते थे, मामा कौन सबसे ज़्यादा आपकी मदद करता होता था किताब लिखने में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन जितना मुझे सपोर्ट करते हैं उतना मैं नहीं समझता कि उनकी ये सपोर्ट के बगैर मैं यहाँ तक आता, और उनके ये बात पर मैं लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने जो डिसेबल्स हैं या वैसे ही नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें अंडर प्रेशर या अंडर कॉन्फिडेंस ना करें। ये तो एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है और लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन। अभी आप स्टडीज़ क्या कर रहे हो? पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है? क्या कर रहे हो? मैंने ये समझा है शुरू से ही, लेकिन अब इस पे अमल कर रहा हूँ कि दुनियावी इल्म के साथ रिलीजियस इल्म भी ज़रूरी है मजहबी तौर पर। तो मैं आजकल कुरान पाक की क्लास दे रहा हूँ, वो सीख रहा हूँ। माशाल्लाह। और एक मेरा शौक किया वैसे ही मैंने लिया था कि एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स मैं करूँगा। ओह गुड। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंग्लिश काफ़ी अच्छी अरे स्पीक वाह। कर लेता हूँ। जहाँ पर बाज़-औक़ात मैं जाता हूँ कहीं तो लोग मुझे पूछने लगते हैं, हालांकि मैं वालिद साहब के साथ रोज़मर्रा की बात कर रहा होता हूँ, तो वो पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास, तो मैं उन्हें भी दे के कहता हूँ कि यार अगर ऐसे हालात होंगे तो फिर एजुकेशन कैसे मिलेगी लोग। फिर जब उन्हें बताता हूँ तो वो बहुत हैरान होते हैं। हाँ, वो हैरान होते हैं कि आपने किताब लिखी हुई है। हमें बताओ कि इसके अलावा कोई और किताब लिखने का प्लान है आपका? जी बिल्कुल, दूसरी किताब लिख रहा हूँ और लोगों की रिक्वेस्ट पर उसे उर्दू में लिख रहा हूँ, जिसकी उनके काफ़ी वर्ड इतनी गलतियाँ हैं, तो एडिटिंग मैं उर्दू के अपने वालिद साहब से कराऊँगा, वो काफ़ी बेहतर जानते हैं। और दूसरी बात कि ये बुक सिर्फ शायरी पे मुश्तमिल नहीं होगी, इसमें मैं नसर भी लिख रहा हूँ, तहरीर कर रहा हूँ लोगों के लिए, स्पेशली अपनी यंग यूथ के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो इन्हें पढ़ेंगे इंशाल्लाह और उन्हें इसमें से काफ़ी अवेयरनेस। अच्छा ठीक है, पैगाम भी आपने दे दिया, वालिद साहब का भी आपने बता दिया, सब कुछ आपने बता दिया, हमें आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम बहुत दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको हर मोड़ पे कामयाबी अता करे और आपको हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जज़ाकल्लाह।
नाज़रीन, अभी हम नूरुद्दीन के वालिद से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी मुश्किलात आई उनको नूर को इतना बड़ा करते हुए और उन्होंने कितनी हेल्प की इनकी किताब लिखते हुए। नूर के वालिद की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ नूरुद्दीन के वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन सी मुश्किलात उनको बर्दाश्त करना पड़ी नूर को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा, कौन सबसे पहले नूर को चोट कैसे लगी, डिसेबल कैसे हो गया, चल नहीं सकता, क्या कहेंगे? ये बच्चे शरारतें करते रहते हैं। नूर ने एक बेड से दूसरे पे छलांग मारी, फिर किसी जगह रास्ते में अटका और गिरा, इसकी बैकबोन पे चोट लग गई। उससे पहले चलता था ये और ग्रो अप भी हो रहा था, वहीं ग्रोथ रुक गई और इसकी कैल्शियम 0 पे चली गई और ये इस तरह रह गया। और लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, चलें ये तो उसकी जहानत की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी नेमतों से नवाज दिया है कि हम शुक्र अदा करते रहते हैं हर वक्त। हाँ, जब नूर ने अपनी किताब कंप्लीट की, आपको कितनी खुशी हुई थी और आपको पता चला कि उसकी किताब प्रिंट होने के लिए चली गई है? बहुत ज़्यादा खुशी थी, मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। मुझे कॉल आई थी फिरोज़ सन से कि हमने इसकी किताब अप्रूव कर दी है और वी आर गोइंग टू पब्लिश दिस वन। तो उन्होंने छापी अल्हम्दुलिल्लाह और उन्होंने अपने मेयार के मुताबिक मेरिट में छापी है और ये बेस्ट सेलिंग में आई है किताब। अच्छा, बेस्ट सेलिंग में आई है। कौन कौन से हमें कहीं से भी ये किताब हम ले सकते हैं अगर कोई लेना चाहे तो? ये फिरोज़ सन्स के पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान हर आउटलेट पे दस्तयाब है। ठीक है, अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि नूर ठीक हो सकता है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है क्या? जो इसकी डिज़ीज़ है ना, उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों से कंसल्ट किया था। उनका कहना ये है कि इस मुल्क में इसका इलाज नहीं है और आप इसे कहीं बाहर ले जाएं, इंग्लैंड या कनाडा, तो वहाँ पर इसका इलाज है। ये ग्रो अप भी हो जाएगा और ये चलने फिरने भी लग जाएगा। तो आपने कुछ सोचा कि इसको लेके जाएंगे फिर आउट ऑफ कंट्री? मैं आई वॉज ट्राइंग हार्ड कि मैं अपने सोर्सेज इस्तेमाल करूँ, मैं अपने सोर्सेज इतने ज़्यादा कर लूँ कि इसको ले के जा सकूँ। और मैं हुकूमत से यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के बच्चों को इनकरेज करें, डिस्करेज ना करें, ताकि इस माशरे में वो बेहतर मुकाम हासिल कर सकें और बेहतर काम कर सकें। अब आज जब डिसेबल हो गया नूर, तो आपके दिल में क्या ख्यालात आते थे? कभी दिल बुरा हुआ कि अल्लाह ने किस मुसीबत में हमें डाल दिया? हाँ, दिल तो बहुत बुरा हुआ था, लेकिन जब इसकी जहानत देखी, जब इसने अपने मेंटल को ऐसे मेंटली इसने बुक लिखी, इसने इसके अंदर ऐसी सलाहियतें मैंने देखी ना, तो मैंने अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र अदा किया कि वो कहते हैं ना कि एक अगर सलाहियत अल्लाह ताला ले लें तो उसके बदले में हज़ारों सलाहियतें नवाज देते हैं। बिल्कुल, डिसेबल होना, माजूरी नाज़रीन बहुत बड़ी एक मुसीबत भी होती है और लोगों के लिए, लोग ये पेरेंट्स ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि हमारा बच्चा माजूर है, हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। तो इस हवाले से क्या वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे और जो माजूर बच्चे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को डिस्करेज ना करें। इस तरह ये इस माशरे में बिल्कुल ज़ाया होकर रह जाएंगे। इनकी हौसला अफजाई करें जिससे ये चल सकें, जिससे ये इस माशरे में बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। और इसी तरह नूर की तरह बाकी बच्चे, कोई गिटार बजाता है, कोई पियानो बजाता है, विच लाइन ही लाइक इट अर्शी, उन्हें प्रमोट करें, उनकी हमायत करें, उन्हें मोहब्बत करें, तो इंशाल्लाह इसका बड़ा फल मिलेगा। जब नूर बाहर जाता है तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे कि छोटी हाइट है, हाँ। डिसेबल है, बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। मोस्टली लोग नेगेटिव बात करते हैं, वो बकायदा आगे मुझे हर्ट करते हैं, कहते हैं ये बच्चा चल नहीं सकता, ये कितने साल का है, ये क्यों ऐसे है। तो मैं उन्हें क्या बताऊँ किस को। फिर मैं क्वाइट ही रहता हूँ, उन्हें कुछ जवाब नहीं देता, कहता हूँ ये गिर गया था, आपकी मेहरबानी ज़्यादा तंग ना करें। तो लोग यहाँ पर इस माशरे में, ये एक बहुत बुरी बात है। अगर हम किसी बच्चे को, इसे स्पेशल एबल बच्चे को देखें, बजाय उसको प्यार करने के, हम उसके बारे में अजीब तरह के सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। उसको हौसला देना चाहिए। हाँ जी, यही मैं चाहता हूँ। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे माशरे में ज़रूरत इस अमर की है कि अगर कोई बच्चा माजूर है, कोई बच्चा, नौजवान, कोई भी अगर माजूर है, तो
उसको डिस्करेज मत किया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए ताकि वो हमारे माशरे में बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके। उसको ये फ़ील ना हो कि वो इस माशरे का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब डिसेबल लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको ये फ़ील कराया जाता है कि वो इस माशरे का हिस्सा नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। तो उनको डिस्करेज करने की बजाय उनका हौसला बुलंद किया जाए ताकि वो हमारे माशरे में हमारे साथ चल सकें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें। हमने आज नूरुद्दीन की आपके साथ स्टोरी शेयर की। दोबारा से हम हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।